नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे कि आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल, आइए ना 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 20 सितंबर 2022 का आज का दिन है। दिन मंगलवार है। अश्विन मास वर्तमान में चल रहा है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज 9वीं तिथि और 10वीं तिथि दोनों एक साथ हैं। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का जो राहु काल रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में राहु काल रहेगा आज। और आज का जो ग्रह गोचर है वो भी कुछ इस प्रकार से बनता है। सूर्य इस समय भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में है, लेकिन आज दोपहर के बाद वो कर्क राशि में भ्रमण करेगा। वहीं बुध और मंगल दोनों का भ्रमण कुछ इस प्रकार से बनेगा। मंगल वृषभ राशि में रहेंगे। बुध ग्रह कन्या राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह भी मीन राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। वहीं शुक्र इस समय सिंह राशि में है और इसी शनिवार को जो वो बहुत बड़ा एक योग बनाने वाले हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, नीच भंग राजयोग। वो कन्या में प्रवेश करेंगे, लेकिन वर्तमान में वो अभी सिंह राशि में ही गोचररत हैं। इसके अलावा शनि मकर राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। अब पंडित जी बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय है 59 साल बाद बन रहे हैं 5 पावरफुल राजयोग, मिलेगी तरक्की और होगा धन लाभ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 59 सालों के बाद 5 पावरफुल राजयोग बन रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के विषय के बारे में? देखिए, बड़ा सुंदर सा विषय है और हम नियमित रूप से अपने दर्शकों को रोज कुछ ना कुछ नया अवश्य बताते हैं। और आप देखिए कि 59 सालों के बाद बड़ा जबरदस्त राजयोग बन रहा है, और वो भी आप देखिए सितंबर के महीने में। अमूमन देखा जाता है कि बहुत सारे ग्रह अपनी राशि में होकर वक्री गति से भ्रमण एक साथ इतने ज्यादा स्थिति में नहीं करते। ये स्थिति 59 साल पहले बनी थी, लेकिन आप देखिए कि एक बार पुनः ये स्थिति बनने जा रही है। उदाहरण के तौर पर हम अपने दर्शकों को बिल्कुल आम भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आम भाषा क्या? देखिए, इस समय आप इसको इस प्रकार से समझिए कि सूर्य कन्या राशि में है और सूर्य के साथ दूसरा ग्रह बुध वो भी कन्या राशि में है। लेकिन बुध ग्रह के साथ क्या हो रहा है? वो कन्या राशि में वक्री गति से बैठा हुआ है। कौन सा योग बनाता है? बुधादित्य राजयोग। वक्री है, समझने की बात है। बुध जो कि ग्रहों में युवराज है और उसका काम है वाणी को बहुत मीठा बनाना, वाणी के जरिए लोगों को लाभ देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखते हैं, बुध और गुरु खासतौर से शेयर मार्केट के भी कारक हैं। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद शेयर मार्केट क्रैश करेगा, माने बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। ये तो बात हुई शेयर मार्केट की। लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्री बुध सूर्य के साथ कंजक्शन में है, तो उसके चलते क्या हो रहा है? अभी भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं कहीं तो इत्यादि इतनी ज्यादा होने वाली है कि हमारी कल्पना से परे हो जाती है। और चूंकि बुध उत्तर दिशा का स्वामी ग्रह माना जाता है, तो आप देखेंगे कि उत्तर दिशा यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र, हिमालय और हिमालय से सटे हुए राज्यों में भारी भूस्खलन हो रहा है, बर्फबारी हो रही है और बहुत सारी
ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट रही है जो कि कई सालों के बाद होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं राजयोगों की। तो बुध का सूर्य के साथ कंजक्शन वो भी वक्री गति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण करता है। इसके बाद आप देखिए कि गुरु जो कि वाणी का देवता है, विद्या का देवता है, बुद्धि का देवता है, उसका भी अपनी ही राशि यानी मीन राशि में वक्री गति से भ्रमण, देखिए 12 साल बाद वो हर 13 साल के बाद मीन राशि में यानी अपनी राशि में लौटता है। तो आप देखिए कि वक्री गति से भ्रमण अपने आप में भद्र नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 24 तारीख को जब शुक्र भी कन्या राशि में बुध और सूर्य के साथ गोचर करेगा तो नीच भंग राजयोग बनाता है, बड़ा जबरदस्त होता है। देखिए शुक्र खासतौर से कन्या राशि में नीचत्व का प्लेनेट माना जाता है, लेकिन उसकी युति जब दो बड़े प्लेनेट्स के साथ होती है यानी बुध के साथ होती है तो वो हमेशा नीच भंग यानी नीचत्व की प्रकृति, बुध को कन्या राशि में नीच का प्लेनेट मानते हैं। मैं उसके बारे में चर्चा आपसे अगले हफ्ते करूंगा, जो कि जब वो ट्रांजिट करेगा तो उसकी नीचत्व की प्रकृति के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो क्यों नीच का होता है और क्या नीच के कर्म जातक के साथ कराता है। परंतु वर्तमान की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इतने सारे प्लेनेट, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज शनि ग्रह बहुत बड़ा ग्रह होता है और आप देखिए अपनी राशि में वो 29.5 साल के बाद लौटा है। हालांकि मकर राशि में से जब वो निकलेगा 29 नवंबर के बाद तो वो फिर वापस 29.5 साल के बाद ही लौटेगा और अगली राशि में जिसमें वो प्रवेश करेगा वो भी उसकी मूल त्रिकोण की ही राशि होगी यानी कुंभ राशि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वक्री गति से गोचर कर रहा है, शनि का वक्री होना, बुध का वक्री होना, इसके बाद गुरु ग्रह का वक्री होना, तीनों बहुत बड़े प्लेनेट हैं और देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि दुनिया की आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। कुछ देश जो कि अपनी अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे, खासतौर से तेल आधारित अर्थव्यवस्था, या कुछ देशों की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, उनकी अर्थव्यवस्था भी लगभग अपनी कमजोरी की स्थिति में चल रही है। आप पड़ोस में ही देख लीजिए, शनि के वक्री होने, गुरु के वक्री होने, बुध के रिट्रोकेट होने से पड़ोस के देश यानी पाकिस्तान, पड़ोस का देश यानी श्रीलंका, पड़ोस का देश यानी नेपाल, पड़ोस का देश यानी मालदीव, पड़ोस का देश यानी भूटान, आप देखिए कितना जबरदस्त प्रभाव है। भारत पर ही आ जाइए, भारत के अधिकांश इलाकों में अभी भी आप उत्तरी इलाकों में देख लीजिए भारी बारिश हो रही है और वर्षा के चलते जो हमारी कृषि आधारित चीजें हैं, जो हमारी फसलें हैं, उसको कितना नुकसान पहुंचा है। परंतु इन राजयोगों के बनने का लाभ क्या होगा कि देश में एक बार पुनः बहुत बेहतर और बड़ी खुशहाली आने वाली है। 59 साल के बाद ये राजयोग बन रहा है और आप देखेंगे कि इस राजयोग का परिणाम क्या होगा आने वाले 1 महीनों में। आप देश में खुशहाली और समृद्धि को अवश्य देखेंगे और इस राजयोग का प्रभाव विभिन्न राशियों पर भी अलग अलग प्रकार से पड़ेगा। जी, इस राजयोग का फायदा जातकों को किस तरीके से होगा, इसके बारे में बता दीजिए कि जातकों को इस राजयोग का फायदा किस तरीके से होगा। देखिए बिल्कुल एक एक राशि को लेकर हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से पड़ेगा और किस प्रकार से इन राजयुगों का असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली राशि यानी मेष राशि को लेकर। मेष राशि वाले जातकों की राशि से ये राजयोग बन रहा है छठे भाव में। तो आप देखिए कि जो जातक स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, जो जातक अपने जीवन में करियर को लेकर परेशान थे, व्यापार को लेकर परेशान थे, तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। अर्थात करियर में तो उनको लाभ मिलेगा। आप यदि बाहर जा रहे हैं विदेश में जाकर, यानी विदेश का तात्पर्य आप ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश का तात्पर्य होता है अपने स्थान यानी अपने शहर से दूर जाकर। दूर का तात्पर्य हम लोग प्राचीन काल में लगभग मान के चलते थे कि आप 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर जाकर भी आप अपना जो व्यापार व्यवसाय इत्यादि करते थे उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ देता था। तो आप यदि अपने घर से कहीं दूर जाकर, यानी आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो दूसरे प्रदेशों में जाकर आप काम करते हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी और नए नए व्यापारिक और व्यवसायिक संबंधों में
के बनने की संभावनाएं बनती हैं। अगली राशि यानी आपने पूछा वृषभ राशि के बारे में, तो मैं वृषभ राशि के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये नीचभंग राजयोग, ये भद्र राजयोग बहुत कमाल का साबित होने वाला है, खासतौर से 24 तारीख के बाद। 24 तारीख से लेकर आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, आपदाएं जो जो आपके जीवन में आ रही थी, उन आपदाओं से आपको आने वाले दिनों में मुक्ति मिलने जा रही है। कामकाज बेहतर रहेगा, समस्याएं थोड़ी थोड़ी करके जी दूर जी होंगी, मन आचार्य जी, आपका यहाँ पर प्रसन्न। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जितेंद्र चंडीगढ़ से। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जितेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नहीं सुन पा रहे। 27 दिसंबर 1973। जी, एक बार फिर से बोलिए। 27 दिसंबर 73। 27 दिसंबर 1973। जी हाँ जी, 11:55 दोपहर। 11:55 दोपहर का समय है। और जन्म स्थान? चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पूछना चाहता है मेरा आने वाला समय कैसा चलेगा और मुझे कोई हिस्सेदारी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बिजनेस में। जी, अपने आने वाले समय के बारे में जितेंद्र जी पूछना चाहते हैं। जी आचार्य जी। जितेंद्र भाई हमारे बहुत पुराने दर्शक हैं, आपने एक बार पुनः प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया लगा जितेंद्र भाई। और आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है जितेंद्र जी। मीन लग्न और मकर राशि की जन्म कुंडली है आपकी। श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, वर्तमान में जो आपके ऊपर महादशा चल रही है वो बृहस्पति यानी गुरु की महादशा है। और गुरु की महादशा में राहु का प्रत्यांतर है, जो कि 7 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। लेकिन उसमें भी राहु की जो उपदशा है वो अभी 22 सितंबर तक ही चलेगी, और इसके बाद बृहस्पति आएगा जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर के महीने के बाद से आपका समय सुधर रहा है। मैं आपको पहले भी एक बार और कहा और एक बार पुनः उस बात को दोहराता हूँ जितेंद्र भाई के, आपके जीवन में पार्टनरशिप में आप काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी पार्टनर को जोड़ते हैं तो ये लाभकारी नहीं रहेगा। वो पार्टनर आपको धोखा देकर चला जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप आप चूंकि जीवन के उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो समस्या पैदा होगी। तो सलाह यही है कि पार्टनरशिप से बचने की कोशिश करें। जी जितेंद्र जी, अक्टूबर के बाद आपका समय अच्छे आने वाला है, और आप किसी भी पार्टनर के साथ काम नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप ज्योतिष आचार्य जी से? अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। जी, मेरे लड़के के विषय में बोलना है, बच्चे के विषय में पूछना है मैडम। जी हेलो, वो आप उनका जन्म तिथि और जन्म स्थान और जन्म समय बता जन्म है दीजिए। 6 जनवरी 2018, जी 9:07। 6 जनवरी 2018, 9:07 सुबह या रात को? सुबह में। सुबह में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बड़वानी, मध्य प्रदेश। बड़वानी, मध्य प्रदेश। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम, ये दिमाग बहुत रहता है और जिद्दी बहुत करता है मैडम। तो इसके नाम हम चेंज करवाने के इसमें विषय के इसमें तो नहीं होता है, प्रद्युम्न नाम है उसका। चलिए संजय जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दिए देता हूँ। बच्चा भी बहुत छोटा है, मुश्किल से 3.5-4 साल का बालक है। और इस उम्र में संजय भाई यदि वो चंचलता नहीं दिखाएगा तो आगे जाके तो वैसे ही शांत होने वाला है। 12 साल के बाद आप उसकी वैसे भी आवाज नहीं सुनेंगे। 12 साल तक ही आपको वो बहुत ज्यादा तंग करेगा संजय जी। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी चंचलता को देखिए। बाल्यकाल में भगवान कृष्ण से लेकर बहुत सारे हमारे जो आदर्श रहे हैं वो सभी चंचल रहे हैं, और बाल्यकाल में जो चंचल होता है वो आगे जाकर बहुत धीर और गंभीर होता है। वही स्थिति आपके बेटे की भी कुंडली में। नाम बदलवाने का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप चंद्रमा के ऊपर कोई भी नाम रख लीजिए तो उससे आपका बेटा शांत अवश्य हो जाएगा। दूसरा एक उपाय मैं बता देता हूं, आप एक गले में चांदी के चंद्रमा जरूर बनवा लीजिए। अमूमन आप किसी भी सुनार के पास जाएंगे तो वो बना देगा, और उस चांदी के चंद्रमा में एक बड़ा मोती जिसका वजन लगभग 20 रत्ती के आसपास का हो, आप उसको डलवा दीजिए। और उसके गले में किसी भी दिन, अभी नवरात्रि शुरू हो रही है तो नवरात्रि का जो पहला दिन होगा सोमवार का,
तो आप उस दिन बेटे के गले में पहनवा दीजिए, तो उससे भी आपको आपके बेटे को लाभ होगा। करा के देखिए, और नहीं मिले तो एक बार पुनः आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर एक बार फिर से पूछ लीजिए, हम आपकी बेटी की समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जी पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज की दैनिक राशि के बारे में और किस तरीके से प्रत्येक राशि पर ये राजयोग कारगर होगा। जी देखिए, मैं आपको एक-एक करके अभी चूँकि 2 ही राशि के बारे में जी आपको बता पाया था, अभी बाकी की राशियाँ रह गई हैं, तो मैं एक-एक करके पहले इन राशियों पर राजयोग का क्या असर पड़ेगा वो बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये राजयोग बहुत ही कारगर और बहुत लाभकारी रहने जा रहा है, और खासतौर से 24 तारीख के बाद आपके जीवन में आने वाली समस्याएँ बहुत धीरे-धीरे करके समाप्त होने जा रही हैं। कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ भी मिलेगा, मन भी आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये राजयोग उतना लाभकारी नहीं है, चूंकि चौथे भाव में बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम बात करते हैं तो ये राजयोग बहुत कारक है, क्योंकि पराक्रम भाव में बन रहा है और आपके भाग्य स्थान में मीन राशि रहेगी, तो आपके लिए बेहद लाभकारी है। तो आपके भाग्य में आ रहे अवरोध स्वतः ही दूर होंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। हालांकि जब शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 17 जनवरी को, तो उसके बाद थोड़ा सा कष्ट आपको जरूर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में ये द्वितीय भाव में रहेगा, थोड़ा सा धन से लेकर जुड़ी हुई परेशानियां अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि अष्टम भाव में मीन राशि में गुरु रहेगा, तो वो आपको कष्ट देगा, और छठे भाव का शनि भी आपको परेशान कर सकता है। तो ये राजयोग उतना लाभकारी नहीं है, परंतु कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी है। कन्या राशि वाले जातक जो बहुत सालों से परेशान थे, बहुत दिनों से परेशान थे, उनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा अवश्य होने जा रहा है। विदेश यात्रा भी होगी, स्थानिक यात्रा भी होगी, कामकाज में आ रहे अवरोध दूर होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता, संतान और कामकाज को लेकर, और खासतौर से पिता को लेकर जो परेशानियां आपके जीवन में थी वो दूर होने जा रही हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए राजयोग थोड़ा सा कष्टकारी है, जो कि ये 12वें भाव में बन रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर नहीं आएगा। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो उनके लिए कमाल का रहेगा ये राजयोग। शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, पिता, कार्य क्षेत्र इत्यादि में ये राजयोग बहुत लाभकारी रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए, तो बहुत कमाल का रहेगा, क्योंकि दशम भाव में ये राजयोग बन रहा है। हालांकि चौथे भाव में गुरु का बैठना इस राजयोग के प्रभाव को थोड़ा सा कम अवश्य करता है। वहीं मकर राशि वाले जातकों के लिए राजयोग बहुत कमाल का है, क्योंकि आपकी राशि में शनि और भाग्य स्थान में ये सारे ग्रह, और इसके अलावा पराक्रम भाव में गुरु का बैठना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस राजयोग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में बन रहा है, तो आप अपनी सेहत और अपने कार्य क्षेत्र का बहुत ध्यान रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए राजयोग बहुत कमाल का है। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में बहुत चमत्कार होने वाला है। अविवाहित लोगों का विवाह होगा, और बाकी लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो कुल मिलाकर 12 राशि वाले जातकों के लिए इस राजयोग का लाभ इस प्रकार से प्राप्त अवश्य होगा। बात कर लेते हैं आज की दैनिक राशियों के बारे में। क्या कहते हैं आज की दैनिक राशियां? बिल्कुल, एक-एक करके मैं मेष राशि से प्रारंभ करता हूँ। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक है, उतना ठीक नहीं है जितना कि कल था, लेकिन आज समय थोड़ा-सा ठीक हो रहा है, कामकाज की स्थिति थोड़ी-सी बेहतर रहेगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, प्रेम संबंध सुधरेंगे, कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज से और बेहतर हो रहा है। कल की तुलना में आज तनाव में कमी आएगी, मानसिक परेशानियां दूर होंगी, प्रेम संबंधों की स्थितियां थोड़ी सी बेहतर बनेगी, और कुल मिलाकर यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो आपकी योजना सफल और लाभकारी अवश्य रहेगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय अभी भी आपके पक्ष का बना हुआ है। जितने भी आवश्यक काम है दोपहर तक आप अवश्य संपन्न कर लें, क्योंकि दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर कर्क राशि की तरफ आगे बढ़ेगा, तो आपको तनाव अवश्य होगा। तो ध्यान रखें, अपने कार्यों में थोड़ी तेजी और गति अवश्य लेकर आइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज पूरी तरह से आपके पक्ष में आएगा, लेकिन ये स्थिति आज दोपहर के बाद ही निर्मित होगी। तो दोपहर तक थोड़ा धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र शानदार रहेगा,
और विरोधी पक्ष भी कमजोर रहेंगे। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज की तुलना में सामान्य है। परेशानियां कल की तुलना में थोड़ी सी कम रहेंगी, लेकिन परेशानियां तो बड़ी रहेंगी। योजना बनाकर काम करें, सलाह लेकर काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जरूरी निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर अवश्य लीजिएगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय सामान्य है। सलाह यही है कि कोई भी जरूरी काम करने से आप बचिए, लेकिन आप अपने जितने जरूरी काम है आज दोपहर के बाद से जरूर करिएगा। दोपहर तक थोड़ा सा धैर्य और सामान्य रखिए। सुबह मन थोड़ा प्रसन्न बना रह सकता है और दोपहर बाद ये तनाव स्वतः ही समाप्त होगा, तो ध्यान रखिए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे आपके पक्ष में बढ़ रहा है। देखिए, मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर चंद्रमा का गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा और कल से तो पूरी तरह से समय आपके पक्ष में आ जाएगा। कुल मिलाकर धैर्यपूर्वक काम करें। कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वो धीमे धीमे करके समाप्त अवश्य होंगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों की जो ग्रहों की अनुकूलता है अभी आपकी पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं आई है, परंतु दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा भाग्य स्थान की ओर आगे बढ़ेगा तो ग्रह आपके पक्ष में आएंगे। इसलिए सलाह यही है कि सुबह और दोपहर तक जितने भी जरूरी काम हैं उनको बड़ा सोच समझकर करेंगे तो बेहद लाभकारी रहेगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, जो कि धनु राशि है। तो धनु राशि वाले जातकों के ग्रह सामान्य है। तनाव और परेशानियां कम होंगी। कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपका बहुत ही बेहतर बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज उतना बेहतर नहीं, कमजोर स्थिति है। देखिए, शनि की वक्री स्थिति और बुध भी वक्री है, जो थोड़ा तनाव दे रहा है। कामकाज तो बेहतर रहेगा, विरोधी थोड़े से कमजोर होंगे, लेकिन अनावश्यक परेशानियां आपके सामने उत्पन्न होती रहेंगी। तो उन परेशानियों से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने व्यवहार को बेहद सामान्य रखें और प्रेम संबंधों से आज बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है, अनुकूलता बनी हुई है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। विरोधी कमजोर होते रहेंगे, समय सामान्य बना रहेगा और अपने जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न करेंगे तो बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगली और अंतिम राशि की चर्चा करते हैं, जो कि मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों का समय अभी भी बेहद शानदार बना हुआ है। कामकाज की स्थिति काफी लाभकारी बनी रहेगी। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा अवश्य करेंगे, तो आप अपने इस अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाइए और आने वाले दिनों में अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको तेजी से संपन्न अवश्य कीजिएगा। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय के बारे में अहम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।